हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, जैसे कि हमारा चैप्टर जो है डिस्काउंट, उसी में आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आज हमारी लास्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर ऑफरिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, a toy with a mark price of 150 rupees is sold at 105 rupees. If the value of the first discount is 12.5%, what is the value of the second discount? देखिए, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें 2 या 3 डिस्काउंट दिए थे, सक्सेसिव डिस्काउंट। उसके बाद हमें क्वेश्चन में जो भी वैल्यू पूछी थी, एमपी, सीपी, ये जो भी वो हम बता दे रहे थे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसमें 2 डिस्काउंट सक्सेसिव दिए हैं बट हमें एक ही डिस्काउंट दिया है। और जो है डायरेक्ट डिस्काउंट, जो सिंगल डिस्काउंट है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इसको करने का थोड़ा सा मेथड अलग हुआ। तो देखिए अब इसके हम समझेंगे। इसमें दिया है, देखिए जो एमआरपी है, देखिए वो कितना दिया है मुझे, ये दिया है 150 रुपीज, ओके। उसके बाद मुझे दिया है, देखिए ये सेलिंग प्राइस दिया है इसका 105 रुपीज, इतने में इसको सेल किया गया है। उसके बाद जो एक डिस्काउंट दिया है मुझे, वो दिया है 12.5%, ठीक है। इसको मैं D1 और मुझे ये जो है D2 कैलकुलेट करना है, जो दूसरा डिस्काउंट होगा, ठीक। सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसलिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एमआरपी, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है। और हम इसको करेंगे, एमआरपी कितना है, देखिए 150 रुपीज। अब देखिए जब उन्होंने पहले डिस्काउंट दिया 12.5% का, ठीक है। देखिए 12.5% की फिक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो होती है 1/8, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कोई 8 का एमआरपी जो था 8 था, उस पर उसने 1 का डिस्काउंट दिया है, तो सेल कितने में करेगा, 7/8 में, ठीक है। इसके हिसाब से सेल कितने में करेगा, देखिए 7/8 में इसमें सेल करेगा। तो यहाँ मैं इसका 7/8 कैलकुलेट करूंगी। उसके बाद देखिए दूसरा डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है, बट वो हमें नहीं दिया है, तो मैं उसको रखूंगी A/B। इसका क्या मतलब होगा, देखिए इसमें जो A होगा वो सेल करने वाला प्राइस होगा, और जो B होगा वो मार्क प्राइस होगा। जैसे हमने यहाँ 7/8 रखा, सेम ही ये भी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद उसने दिया है कितने में ये फाइनल सेल हुआ है, ये हुआ है 105 में। अब देखिए यहाँ से हम A/B, इसका मतलब क्या है, A और B रेशो कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का। उसके बाद हम परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दूसरा जो डिस्काउंट है, ओके। अब देखिए 15 7 105 होता है, 15 सॉरी ये होता है 15 7 105, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 10 होगा, तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ठीक है। अगर मैं यहाँ से A और B का जो रेशो है कैलकुलेट करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 4/5, ठीक। अब देखिए यहीं से मैं अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा कितना डिस्काउंट है, देखिए 1 है, एक डिस्काउंट दिया गया किस पे, 5 पे। और क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो देखिए ये आ जाएगा 20%। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। अगर हम इसको जाते हैं फॉर्मूले से तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसकी बेस्ट अप्रोच यही है, तो आप इससे सोल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person first increases the price of a commodity by 8% and he announces a discount of 18%. The actual discount in percentage on the original price is। देखिए इसमें क्या बताया गया है, एक व्यक्ति है, उसने पहले क्या करा है, किसी वस्तु की जो कीमत है 8% इंक्रीज कर दी है, ठीक है। उसके बाद उसी पे उसने 18% की जो डिस्काउंट है वो अनाउंस किया है कि इस पे 18% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूछा है जो वास्तविक डिस्काउंट है उस पर वो कितना है, वो एक्चुअल डिस्काउंट हमें बताना है, ठीक है। देखिए एक तरीका तो ये है, अगर हम इसका मार्कअप भी निकालेंगे ना, अगर हम सक्सेसिव जो मुझे परसेंटेज निकालते थे हम, उसी से अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट भी निकालूंगी, सिंगल डिस्काउंट, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए हम वही फॉर्मूला पहले यूज करेंगे। इन्होंने बोला देखिए जो 8% है सक्सेसिव लगाएंगे इस पे, देखिए इन दोनों पर 8% तो इंक्रीज हुई है वैल्यू, ठीक है। बट उसके बाद डिस्काउंट दिया है, तो जो 18% इसको डिक्रीज किया गया है, ठीक है। अब जो इन दोनों का सक्सेसिव आएगा वही जो होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, देखिए यहां से हम निकालेंगे 8% इसको रखिए, क्योंकि ये
इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में रखेंगे, आपको पता है डिक्रीज होने को माइनस में रखते हैं, ठीक है, माइनस। और यहाँ से माइनस आ जाएगा 8 इंटू 18 अपॉन 100, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं इससे माइनस करूंगी तो मेरे पास 10 आएगा माइनस के, ओके। और यहाँ से माइनस 18/144 तो 1.44 आएगा ये। अब देखिए इसमें से ये माइनस ये भी माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 11.44 माइनस में, ठीक है, क्योंकि देखिए डिस्काउंट है तो ये निगेटिव का साइन आएगा ही आएगा, ठीक है, कि डिस्काउंट का मतलब क्या हो रहा है कि वैल्यू कम हो रही है उसकी, ओके। तो ये निगेटिव का साइन जो है डिस्काउंट दस आ रहा है, तो ये आ जाएगा 11.44%, ओके। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चन के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको बड़ा करके करने वाली हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट हम सक्सेसिव करेंगे तो इजी बढ़ेगा, ओके। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A cooker is marked at 12,500 rupees. The dealer allows successive discounts of 6% and 4% on it. What is the net selling price of the cooker? देखिए हमें बताना है इस पे जो 3 सक्सेसिव छूट मुझे दी गई है कुकर पे, जो उसका एमआरपी देखिए क्या है। एमआरपी अगर मैं देखती हूँ तो ये कितना है 12,500 रुपीज, ये इतना है, ठीक है। इस पे 3 सक्सेसिव छूट दी गई हैं, तो मुझे बताना है कि जो सेलिंग प्राइस होगा कुकर का वो कितना होगा। तो देखिए हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर मैं सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो मैं इसका निकाल लूंगी 12,500 का, ठीक है। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे तब भी सेलिंग प्राइस आ जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे हमने कल किया था, ठीक है। तो देखिए एक तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगी, दूसरा आप खुद से करेंगे, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएंगे कि क्या आपको वो वाला आसान लगा या फिर ये कंपेयर करके आपको बताना है, ठीक है। और देखिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगी तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं एक मेथड से करने वाली हूँ। देखिए ये है मार्कअप प्राइस, ठीक। उसके बाद देखिए 6% का डिस्काउंट दिया है तो सेल कितने में करेगा 94% पर, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने दिया फिर से 6% का है तो 94% पे सेल करेगा। उसके बाद 4% का डिस्काउंट है तो 96% पर सेल करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे देन हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए मैं कर सकती हूँ, उसको ये कट गया और ये 25 पंजे 125 है, 25 चौका 100, ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 24 चौक 96 होता है। और यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 ये आएगा और 2 12 ये हुआ। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट अलग अलग हैं क्या। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है यूनिट डिजिट, ये 2 है, 3 है और यहाँ से 6 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, यहाँ से ये 6 है, तो एक बार चेक करेंगे यूनिट डिजिट से। देखिए हमें पता है क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे 0 है तो पॉइंट तो आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या आएगा यूनिट डिजिट, 2 4 जा कितना होगा 8 और 8 4 जा कितना होगा 32। तो यूनिट डिजिट मेरा चाहे जो हो लेकिन यूनिट डिजिट जो आएगा वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कहाँ है 2 यूनिट डिजिट, अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ ए के ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो देखिए कई बार हम ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे तो पूरी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, वहां से भी हमारा आंसर आ सकता है। तो चलिए मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए जो दूसरा मेथड है आप उससे कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। अगर वो आसान लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वो वाला मेथड जो है आसान है। तो चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ऑन ए मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस विद अ डिस्काउंट ऑफ 65% and with 2 successive discounts of 30% and 40% is 105 rupees, then the marked price in rupees is। अब देखिए इसमें क्या दिया है, मार्क प्राइस पे अगर 65% की सिंगल छूट देता है, ठीक है, या फिर 30% और 40% की 2 सक्सेसिव छूट देता है, ठीक है। तो जो इनका डिफरेंस है वो कितना है 105 रुपए है, तो हमें बताना है इसका एमआरपी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक तो है मेरा डिस्काउंट, तो है सिंगल डिस्काउंट जो है एक है 65%। अब जो 2 सक्सेसिव है इसका मैं सिंगल डिस्काउंट निकालूंगी, तो देखिए कैसे निकाल सकती हूँ 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40 अपॉन 100, ये तो आपको पता ही होगा 70 माइनस 12 ये आ जाएगा 58%, ठीक है।
अब देखिए दोनों का मैं निकाल सकती हूँ डिफरेंस कितना है, यहाँ से 7% डिस्काउंट है, बट क्वेश्चन में कितना दिया है, देखिए हमें दिया है 105 रुपए, तो ये होता है इसका 15 टाइम्स हो जाएगा। अब मुझे निकालना है एमआरपी, तो देखिए एमआरपी कितना हो जाएगा 100, तो 100 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी 15 टाइम्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास देखिए 1500 रुपये। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A manufacturer announces a trade discount of 30% on his products for his dealer. One of the dealers purchased 6 smartphones manufactured by the company at the rate of 25,000 each. What is the amount of trade discount? अब देखिए इसने बोला है कि जो ये डीलर है ये 30% का डिस्काउंट देता है डीलर को, जो व्यापारी है। ठीक है, अब जो ये यहाँ से 6 स्मार्टफोन खरीदता है, जिसकी पर स्मार्टफोन की वैल्यू कितनी है, देखिए 25,000 रुपए है, तो हमें बताना है कि जो छूट है वो कितनी दी गई होगी। अब देखिए पर स्मार्टफोन की जो कीमत है वो है 25,000, बट हमें 6 के लिए निकालना है, तो हम इसकी 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, 6 इंटू 25,000 ये हुआ। ठीक है, अब देखिए छूट कितनी मिलती है, 30% की है, तो हम इसका 30% कैलकुलेट करेंगे। यहां से मैं निकाल सकती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा, देखिए 6 18, तो ये मेरे पास आएगा 25 इंटू 180, तो यहाँ से आ जाएगा 25 8 200, ये आएगा, और 25 से करना 25, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 45। तो देखिए 45,000 यही मेरा आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। An article marked for 275 rupees is sold at 5% discount. The seller still gains 4.5%. What did he pay for it? देखिए इसमें हमें बताया गया है 275 रुपीज जो है एमआरपी है। ठीक है, ये कितना है, 275 रुपीज है। इसमें उसके बाद क्या करा जाता है, देखिए 5% की छूट भी दी जाती है। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया जाता है, 5%। उसके बाद क्या है, अभी भी जो गेन कर रहा है कितना कर रहा है ये, इसका मतलब जो प्रॉफिट है उनका कितना हो रहा है, 4.5% का प्रॉफिट है। तो हमें बताना है उसके लिए इसने क्या भुगतान किया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं, सीपी निकालना है मुझे, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सीपी और एमपी के रेशो का। ठीक है, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने बताया था सीपी का फॉर्मूला क्या था, 100 माइनस डी, तो ये कितना हो जाएगा 95। उसके बाद 100 प्लस पी बताया था एमपी के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा 104.5। ये मैं यहाँ से रेशो कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, देखिए इसको 5 से मैं डिवाइड करती हूँ, तो 5 दूनी 10 और 5 9 45 आएगा, यहाँ से 5 19 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 19 से डिवाइड हम कर सकते हैं, 19 का 19 19 का 19, देखो ये आ जाएगा मेरे पास जो रेशो है ये 10:11 आएगा। ठीक है, देखिए एमआरपी कितना दिया है, यहाँ से मेरे पास 11 है, बट क्वेश्चन में कितना दिया है 275। देखिए अब उसके बाद मुझे क्या निकालना था, सीपी मतलब 10, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 275 अपॉन 11 इंटू 10। देखिए इसे डिवाइड करूंगी मैं, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 250 रुपीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 747 रुपीज आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 17% and X%. If the mark price of the article is 1600, what is the value of X? देखिए अभी सेम ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको पीछे कराया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं कराऊंगी। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और जिनको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा वो यहीं पे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये एमआरपी है, मैंने लिखा यहाँ से 1600 रुपए। उसके बाद इन्होंने दिया है कि जो पहला डिस्काउंट है 17% का है। ठीक है, 17% का अगर डिस्काउंट देगा तो देखिए सेल कितने में करेगा, 83% में।
उसके बाद देखिए यहाँ से x% की छूट है, तो यहाँ से मैं A/B जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद जो ये है 747, ठीक है, इसमें सेल कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ से मैं डिवाइड करूंगी इसको, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा नोट ये 27 नोट 72, देखिए 9 टाइम्स यहाँ से डिवाइड होगा। उसके बाद ये 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद जब मैं ए और बी का रेशो निकालूंगी तो यहाँ से 9:16 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूंगी डिस्काउंट तो कितना दिया होगा, देखिए 16 का था, 9 में सेल किया है, तो डिस्काउंट कितना मिला होगा 7, और कितने पर मिलता है देखिए ये 16 पर मिलेगा, ओके। और क्योंकि मुझे निकालना है परसेंटेज में तो मैं इंटू 100 करूंगी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास देखिए आ जाएगा 700/16, इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ से, 16 चौके 64 आएगा, 6 यहाँ से बच जाएगा, 16 पंजे 48, ये होगा देखिए 43.75 एक ही ऑप्शन में है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 successive percentage decrease of 25% each is by what percentage less than 2 successive percentage increase of 25% each, round to 2 decimal places। अब देखिए मुझे क्या बताना है यहाँ पे, 25% की 2 क्रमागत कमी हुई है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है, और एक जगह क्या है इंक्रीज हुआ है 25% पे। तो हमें बताना है कि जो ये जो डिक्रीज हुआ है वो कितना परसेंट कम है दूसरे वाले से, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं निकालूंगी जो डिक्रीज हुआ है उसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 25 - 25 + 25 × 25/100, ठीक है। यहां से देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा -50 + 6.25, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 43.75, यहां से तो ये आ गया, ठीक है। देखिए साइन को इग्नोर करेंगे। उसके बाद यहां से है 25% जब बढ़ रहा है तो 25 + 25 + 25 × 25/100, यहां से आ जाएगा 50 + 6.25, तो यहां से हम देख सकते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा 56.25 ये आएगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने पूछा है कि ये इससे कितना कम है, तो देखिए कितना कम है, यहाँ से मैं माइनस करूंगी 0 आएगा, यहाँ से 12 में से 7 5, यहाँ पे 5 में से 3 2, और यहाँ पे 1, और अपॉन 5 6.25, ठीक है। देखिए जिससे कंपेयर कराते हैं उसी की वैल्यू हम नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये डिवाइड करूंगी इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। देखिए यहाँ से मैं 25 से डिवाइड करूंगी इसको, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 125 ये आएगा, और 25 5 125, और ये 0 यहाँ से आएगा 5, और ये 5 और 20, और 5 5 25 ये आया। उसके बाद आ जाएगा देखिए 5 9 45, और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा मेरे पास 2/9 अगर मैं वैसे देखती हूँ, या फिर ये, ठीक है। हम 2/9 का भी पता है जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 22.22%, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ राम परचेज अ फैन he gets 8% discount, however if he purchase 3 fans he gets 6% on first, 10% on the second, and 12% off on the third. The price paid by the Ram for the 3 fans is 6,800. Then what will be the mark price of each fan? देखिए हमें बताना है कि अगर राम एक पंखा खरीदता है तो उसको 8% की छूट मिलती है, और अगर वो 3 पंखे खरीदता है तो उसको कुछ इस प्रकार से छूट मिलती है कि पहले पंखे पर 6% है, दूसरे पर 10% है, एंड जो तीसरा होगा उस पर 12% की छूट मिलेगी, ठीक है। जो राम है वो 3 पंखे ही खरीदता है, ठीक है, और उसके लिए जो पे करता है वो कितने रुपीस करता है 6,800 रुपीज पे करता है। तो हमें ये बताना है कि जो पंखे हैं उनका
जो एमआरपी होगा वो कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, एमआरपी बताना है फैन का। अब देखिए इन्होंने क्योंकि ऐसे दिया है कि 6% की छूट है, फिर 10% की छूट है, फिर 12 की है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो डिस्काउंट है इसी का एवरेज में निकाल लेती हूँ। ठीक है, कि सबको किस प्रकार से छूट मिली होगी। अभी हमने जो पहले एवरेज चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपको एवरेज निकालना मैंने सिखाया है, तो आई होप आपको आता होगा। अपॉन 3 करेंगे इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 28/3%। देखिए ये हमें डिस्काउंट मिलेगा। जब हमें 28/3% का डिस्काउंट मिलेगा तो देखिए हम सेल कितने पे करेंगे, इसको 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 28/3%। ठीक है, इसमें मुझे सेल करना होगा तो ये आएगा 272/3। इतने में मैं इसको सेल करूंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां से देखेंगे, मैंने ऐसे मान लिया कि जो मेरे पास एमआरपी है वो एमपी है। ठीक है, और इसमें मुझे सेल करना है 272/3% पे, तो मैं यहाँ 2 जीरो लगाऊंगी परसेंटेज के। ठीक है, और उसके बाद जो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 6800। ठीक है, देखिए यहां से मैं डिवाइड करूंगी इसको, सेवनटीन आएगा यहाँ से 4 से, और यहाँ से 4 4 छम 24 और 4 अट्ठे 32, यहाँ से आ जाएगा देखिए 17 चौका 68 आएगा। और यहाँ से अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ उसको तो मेरे पास आ जाएगा 4 सत्ते 28 आएगा और 4 पंजे 20, ये 75 आएगा। तो जो एमआरपी आया देखिए वो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 7500। बट देखिए जो 7500 आया है वो जो उसने 3 पंखे खरीदे थे उनका 3 का टोटल मिला के एमआरपी आया है। ठीक है, बट जो हमें निकालना था वो हमें निकालना था एक पंखे का, तो देखिए वो कितना आ जाएगा, हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2500। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक बार खुद से सोल्व करेंगे तो अच्छे से क्लैरिटी आएगी। चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Amit and Bilal buy goods for 1500 rupees and 2000 rupees respectively. Amit marks his goods up by Y%, while Bilal marks his goods up by 2% and offers a discount of Y%. If both make the same profit, then find the value of Y. देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 लोग हैं, एक अमित है एक बिलाल है। इन्होंने कोई सामान खरीदा है। ठीक है, अमित ने जो खरीदा है वो 1500 में है और जो बिलाल ने खरीदा है वो 2000 में खरीदा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अपनी वस्तु पर क्या करते हैं, देखिए जो अमित है वो 22% की वृद्धि करता है, मतलब जो एमआरपी रखता है, जो मार्कअप करेगा वो 22% पे करेगा। ठीक है, और जो बिलाल है वो अपनी जो वस्तु है उसमें 2% का मार्कअप करता है, लेकिन उसके बाद 22% की छूट भी देता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इन्होंने लाइन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं, मतलब क्या है कि जो दोनों लोग हैं उन्हें समान प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो बाई की वैल्यू है वो क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो हम मार्कअप करते हैं, ठीक है, और जो उसके बाद डिस्काउंट होता है, जो इनका जो सक्सेसिव होता है वही जो मेरे पास होगा प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब जो भी देखिए मार्कअप है और डिस्काउंट है, इन्हीं का जो सक्सेसिव परसेंटेज होता है वही मेरा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक अमित है एक बिलाल है। अब मैं क्या करूंगी, जो इन्होंने इनके पास जो इनका सीपी है उसका हम रेशो लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए इसका रेशो कितना आ जाएगा, 5 3 15 5 4 20, इनका जो रेशो आएगा वो 3:4 ये बनेगा। उसके बाद देखिए क्या लिया है इन्होंने, ये जो अमित है वो अपनी जो वस्तु है उस पर 22% का मार्कअप करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं देता। तो देखिए अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है और जो मार्कअप किया है, ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो उसका मतलब क्या है, जो सेल करता है वो मार्कअप पे सेल करेगा। ठीक है, तो जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कौन सा होगा, जो हमने मार्कअप किया हुआ है। मतलब देखिए जो ये है ए, इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ से इसको होगा 22% का प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद क्या है, अब देखिए बिलाल की बात है, तो इसने क्या करा है, 2/22% का मार्कअप किया है अपनी वस्तु पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2/22% लूंगी।
उसके बाद इसने क्या करा है, y% की छूट भी दी है, तो -y और -2y इंटू बाई अपॉन 100 हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, देखिए y -2y² अपॉन 100%। ठीक है, ये आएगा मेरे पास। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास यहाँ तो इसने बिलाल का जो है प्रॉफिट है, यहाँ ये किसका प्रॉफिट है, अमित का प्रॉफिट है ना। इन दोनों को हमें बराबर रखना है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इसकी वस्तु कितने की थी, 3 की थी ना, तो 3 का y% हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये इसका प्रॉफिट आया। बिलाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 4 था इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा y -2y² अपॉन 100, क्योंकि परसेंट है तो 1/100 से मैं यहाँ करूंगी। ठीक है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुझे y की वैल्यू क्योंकि कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से मैं इसको अपॉन में ले जाऊंगी, तो 3y अपॉन 4 ये आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए y -2y² अपॉन 100 ये आएगा यहाँ से। अब जब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको मैं इधर लेके जाती हूँ, देखिए ये आ जाएगा 3y अपॉन 4 माइनस y, और ये आ जाएगा -2y² अपॉन 100। ठीक है, ये यहाँ करेंगे, जगह नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -y अपॉन 4 इक्वल टू आ जाएगा 2y² अपॉन 100। ये हटाएंगे यहाँ से साइन, देखिए y से एक y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 25। ठीक है, कैंसिल करूंगी तो उसके बाद जब मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास 25/2% आएगी, मतलब y की जो वैल्यू होगी मेरे पास ये हो जाएगी 12.5। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा मेरा। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक्स वाई के टर्म में दी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बट आप अगर इसको 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ramesh purchased some items from a dealer on 19 November 2019. The bill generated was for 5480 rupees. He had also purchased some items on 10 November 2019 having the bill value of 9800 rupees. He cleared both the bill this time and paid the total amount in cash. If the dealer gives a scheme of 2% discount on the payments done within 10 days and 5% for the payments made in cash at the time of purchase, then find the amount paid by Ramesh on 19 November 2019। देखिए अब इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा मिसिंग है, इसकी जो वैल्यू में बतानी है वो 10th प्लेस तक बतानी है। ठीक है, ये हमें बताना है अप टू 10 प्लेस। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है कि जो रमेश है उसने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ वस्तु खरीदता है। ठीक है, अब जो उसका बिल बनता है वो देखिए बनता है 5480 रुपए। ठीक, लेकिन उसके पहले उसने 10 नवंबर में भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल बना था ये 9800 रुपए। ठीक है, अब लेकिन वो क्या करता है कि दोनों बिल एक साथ चुकाता है। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या है, अब वो जो बिल चुकाता है वो कैश में चुकाता है। ठीक है, तो जो डीलर है वो उसको एक ऑफर देता है क्या, कि जब कोई 10 दिनों के भीतर अगर कोई बिल पेमेंट करेगा तो उसे 2% की छूट मिलेगी। ठीक है, और अगर खरीदने के समय नगद में, देखिए खरीदते ही अगर नगद भुगतान करेगा, ठीक है, तो उसे 5% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो देखिए ये एक ऑफर उसने चलाया है। तो 19 नवंबर 2019 को जब रमेश देखिए कैश में भुगतान करता है, ठीक है, तो हमें बताना है कि जो उसने राशि पे करी होगी वो कितनी होगी। तो देखिए अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें क्या करना है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से 19 नवंबर और 10 ये 10 डेज के अंडर में ही बिल पेमेंट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये है ये कैश में भी पेमेंट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसको दोनों डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों डिस्काउंट निकालने के बाद माइनस करेंगे और जो भी आएगा वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, आप ये खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, और देखिए आप इसको जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करेंगे। अब देखिए मैंने आपको चैप्टर जो कंप्लीट करा दिया है, डिस्काउंट कैसे कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं अगली क्लास में करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और बाकी जो भी आपको क्लास जैसी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ और सुधार की जरूरत है तभी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है,
और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वीडियो जितने जल्द से ज्यादा लोगों तक हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।